दोस्तों, मैं साईनाथ शिंदे, तेलंगाना प्रांत का निवासी। मैं डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के पंचस्तरीय मॉडल को मैंने 4 साल से हमने फॉर्म किया है इसको। इसमें हम देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ बारबाडस चेर्री। इसमें करीब करीब 20 प्रकार के फल आपको दिखाई देते हैं। 20 प्रकार के फल, उसके साथ साथ सभी प्रकार के वेजिटेबल्स और सब्जियां, और इसमें हमने मूंग को भी बोया है। मतलब जिस पेड़ों के बीच में मूंग और सभी प्रकार के सब्जियां और हल्दी के साथ साथ ये रहा आपको दिखाई देता है ये लाइव मल्चिंग। हमने इसमें जो भी कचरा निकलता है इसी में ही हम उसको बोकर लाइव मल्चिंग करते हैं। ये सुगंधी नाम का कस्तूरी सुगंधी नाम का हल्दी है। और इसमें मिर्च देखिए, ये ब्याडगी का मिर्ची है और कर्नाटक में यह मिलता है। तो इसमें रामफल, हनुमान फल और लक्ष्मण फल और सेब और सभी प्रकार के फल और सब्जियां सभी को लेते हुए हम इसको फॉर्म किया है। 4 साल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमें जो भी फल चाहिए वो सब फल इसमें मिलते हैं और सब्जियां इसमें ही मिलते हैं। सभी को इसको फॉलो कर अपने घर में खेत में इसको फॉर्म बनाकर अच्छा आपके घर पर ही कर सकते हैं। सभी को करना चाहिए। नमस्कार। कृषि सिसोआ बाजार में आपका स्वागत है। और ये हमारे सुभाष पालेकर कृषि जन आंदोलन के एक कृषक, नमस्कार, श्री राम नगीना जी यहाँ आए हुए हैं। ये गोरखपुर के आगे से आए हुए हैं यहाँ ये कृषि को देखने के लिए। तो यहाँ अभी कल रात ही काफी जबरदस्त बारिश हुई थी। तो यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल कहीं पानी नहीं है। और हम इनको अब दिखाने वाले हैं कि देसी केचुए हमारे खेत में कैसे हैं। तो आज यहाँ पे हम खनाई के इसको खन रहे हैं। दिखाएंगे कि यहाँ देखिए, एक बार ही सिर्फ खन रहे हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से कि देसी केचुओं का भरमार है यहाँ पे। वो नीचे वो ये बगल में। अब पानी बिल्कुल नहीं लगा आपके खेत में? हाथ के पास में। ये देखिए आप यहाँ पे किस तरह से देसी केचुए हैं यहाँ पे। और ये खुद बताएंगे कि क्या है जीवामृत। ये सिर्फ जीवामृत का चमत्कार है। और ये देखिए कितने स्वस्थ केचुए हैं। पूरे खेत में ऐसे ही केचुए हैं, कहीं पैर रख नहीं पाएंगे आप शाम के समय में। और जबकि आज सवेरे ही पानी बरसा है बहुत तेज। तो ये अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि कैसे सुभाष पालेकर कृषि में क्या फायदा है, ये खुद कर रहे हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सबसे अच्छी चीज तो ये बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सबका बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। समस्त प्रकार की बीमारियां यूरिया, डाई और कीटनाशक के छिड़कने से होती हैं। आपके खेत में हमने देखा कि न कोई यूरिया है, न कोई डाई है, न कोई कीटनाशक है। और मुझे लगता है 1 वर्ष के बाद कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप खेती होती है। जी 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 बिल्कुल। और इनके साथ ये किसानों का एक समूह आया हुआ है। काफी ये लोग केमिकल फार्मिंग करते हैं। आज हमारी इनसे चर्चा हुई है और ये शुरुआत करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ से जाके एक शुरुआत करने वाले हैं पालेकर कृषि का। तो ये देखने और समझने के लिए ही यहाँ पे आए थे। और मैंने भविष्य में बताया है, अगर किसी तरह की जरूरत हो सुभाष पालेकर कृषि में बीज, किसी गाइडेंस की जरूरत हो, तो हम इन्हें भविष्य में पूरा अपना समय देने के लिए तैयार हैं। ये लोग भी मॉडल खड़ा करें। हम तो यहाँ एक कोशिश कर रहे हैं और ये तिवारी जी भी अपना कोशिश कर रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं। मुझे जब भी आवश्यकता होती है तो मैं नवरत्न जी से फोन से पूछता हूँ और इनसे पूरा गाइडेंस हमें मिलता रहता है। जी नमस्कार। ऐसे आप लोग भी करें और इसका लाभ लें। जय सुभाष पालेकर। नमस्कार। ये देखिए विकल्प फार्म पे मार्कर के द्वारा लाइनों में देखिए कितने बढ़िया चौखाने बने हैं। और ये धान लग गया है, ये देखिए। अब इसी के बीच में विकल्प वीडर काम करेगा बहुत शानदार। निराई अकेले आदमी कर देंगे। इसीलिए कहते हैं ये जो है, इसको भी अभी ये फिल्म बनाएंगे जब निराई करेंगे, तब आप देखिएगा ये कितना शानदार खेत दिखेगा आपको। ये है SPK
धन्यवाद। देखिए विकल्प फार्म की सारी मेड़ें कितना शानदार नज़ारा पेश करते हुए, गन्ना, केला, है ना, नींबू, उस तरफ आंवला लगा हुआ है। ये सारी सफाई अपने विकल्प ब्रश कटर से, है ना, कम वीडर से हुई है। ये कुमड़ा जग गया, ये अरहर है। ये देखिए ये अरहर भी लगी हुई है सारी मेड़ों में, है ना। ये कुमड़ा है। ये देखिए ये मेड़ों का पूरा सदुपयोग इस तरीके से हो गया, है ना। ये देखिए ये अरहर निकल रही है जो अभी लगाई गई है। ये देखिए ये अरहर के पौधे हैं, दिखाइए चंदेल जी। ये अरहर, ये देखिए ये कुमड़ा है ना। ये कुमड़ा, अरहर, सारी चीज़ें निकल रही हैं, है ना। धन्यवाद। ये देखिए विकल्प फार्म पे सारी मेड़ें, ये देखिए ये नींबू लगा हुआ है, नींबू के बगल में गन्ना लगा हुआ है ना। सारे पेड़ आप देखिए नींबू के, गन्ना के आपको दिख रहे हैं। और ये सारी की सारी सफाई ये अपने विकल्प वीडर से हुई है। ये देखिए गन्ना है, फिर नींबू है ना। इस प्रकार पूरी मेड़ों का सदुपयोग होता है यार। ये देखिए केला है और यहीं बीच में अरहर भी गाड़ दी जा रही है। ये देखिए फिर नींबू है, ये गन्ना है ना। देखिए सफाई देखिए कितनी ज़ोरदार हो गई है ना। यही चीज़ समझने वाली है। ये औजार किसान के लिए वरदान स्वरूप है। धन्यवाद। ये देखिए विकल्प फार्म पे ये हमारा करौंदा बाउंड्री पे लगा हुआ है। ये सहजन बीच में निकला हुआ है। ज़रा करौंदे की छटा देखिए। ये देखिए, ये देखिए इधर ये बेल की छटा देखिए। बेल के बीच में गन्ना है, गन्ने के बगल में केला है। ये सारी सफाई अपने ब्रश कटर से हुई है। पूरा जंगल हो गया था, देखिए कितनी बढ़िया सफाई हो गई है। और ये देखिए करौंदे की छटा, ये देखिए ज़रा फलत देखिए। ये है SPK खेती। ये देखिए बीच में से ये सहजन निकल के ऊपर जा रहा है। ये करौंदे शानदार दिख रहा है। ये देखिए ये केला चल रहा है, ये बेल चल रहा है ना। ये बेल है, ये अमरूद है, ये हमारी अरहर देखिए ज़रा कितनी शानदार हो रही है। बीच में सब्जी, ये जंगल मॉडल है, ये अमरूद है ना। इस प्रकार से धन्यवाद। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, और अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो अपने खाने के लिए फसल खुद उगाएं। ये मैंने देखे मक्की बीजी है और ये मिश्रित खेती की है। मतलब अगर आप देखेंगे बाजरा, मक्की की लाइन, तिल, मंडल, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें मैंने बीजी हैं। तो इसे कहते हैं मिश्रित खेती। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाती है। तो जब ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी तो हमें पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल नहीं डालना पड़ेंगे। मेरी मक्की में भी बीच बीच में कीड़ा लगा है, लेकिन मैंने प्रण किया है कि मैं स्प्रे नहीं करूँगा, क्योंकि जहर ना तो खाओ ना किसी को खुआओ। एजुकेशन लेने का यही मकसद होता है, जब पढ़े लिखे होने का मकसद यही होता है कि वो अपने अच्छे बुरे में समझे। तो दोस्तों, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। त्यांचं खूप दिवसाचं स्वप्न होतं आणि हे भूम तालुक्यातले सरांचे जुने शिष्य आणि सरांसाठी खूप वर्षापासून सरांचं काम करतात. ते मित्रांनो, तुम्ही बघतच असाल विषमुक्त शेतीचे फायदे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फ्लॉवरिंग स्टेज होत असताना
मधमाशांची संख्या खूप जास्त प्रमाणात शेतामध्ये आढळून येत आहे. त्यामुळे परागीभवन होण्यासाठी खूप चांगली मदत इथं होत आहे. धन्यवाद. ड्रैगन फ्रूट भरतभाई गोधाणी, भरतभाई वदाभाई गोधाणी, गाम बगुमरा, तालुका पलसाणा, जिल्लो सूरत. जो आता ड्रैगन फ्रूटની ખેતી 8-9 એકર માછામારે સુભાષ પાલેકર કૃષિથી પદ્ધતિ ખેતી કરું છું હું. જો આ તમે ફૂલ ને ફળ ને જો કેટલા આવેલા છે, એકદમ ભરેલા છે છોડવા. જો આ નવા ફૂલ છે, આ 8 દાડાના. જો હાર્વેસ્ટિંગ ચાલુ છે અત્યારે. બધા તૈયાર પાકી ગયા છે ફળ. છોડનો ગ્રોથ જો 3 વર્ષના છોડ છે, સરસ ગ્રોથ છે. જો આ ફૂલ કેટલા આવ્યા છે, એક છોડો 40 થી 50 ફૂલ છે. ફળ ને ફૂલ ને બધું ભેગું થઈને 80 થી 70 થઈ જાય. જય ગૌ માતા અસ્તુ. ટકો મેં લીધો કંકુ નાખીને મેં ખાડા પછી રૂપિયો મેં મૂકી
लिए अगरबत्ती दीपक साहब ने पीलू कर दो પેલા પાવડાને કર્યું ને પાવડા ટીકમ ના કરો नारियल में कर दो दीवान पूरिया પછી આ સાઈડને ઢીલું કરી દો સાઈડને નિયમને બધા તેલ તેલ ઉપર જરી કટાડ દો મીડિયમ કરી દો નયનને મને નયન નહીં આવે ग्राम पंचायत जाबल ग्रुप और आरती ग्रुप मैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में कार्य हमारे कद्दू यहाँ पे भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं और ये है जुगनू देख सकते हैं आप और इसके ऊपर की भी मैंने खट्टी लस्सी की स्प्रे ये देखिए हमारे कद्दू की फसल नमस्कार जी मेरा नाम भारती ग्राम पंचायत जाबल ग्रुप और आरती ग्रुप ये देखिए मैंने एसपी के विधि द्वारा बैंगन लगाए थे और इसमें बैंगन भरता बिल्कुल तैयार भी हो चुका है धन्यवाद। नमस्कार ये पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर गुरुजी ये पद्धति से सोयाबीन और तुअर की फसल है। इस सोयाबीन को शुरू में 400 किलो घनजोअमृत दिया था उसके बाद बीजामृत से बीज संस्कार किया था तूर के फसल को केवल तूर के बीज को केवल बीज संस्कार किया था बीजामृत से और सोयाबीन को घनजोअमृत से बीज संस्कार किया था 10% डाल के और अभी तक इसको कुछ भी नहीं किया अभी तक जीवामृत का स्प्रे भी नहीं किया क्योंकि
16 से मैं एसपी के सुभाष पालेकर कृषि कर रहा हूँ, इसलिए ज़मीन की अभी ताकत बढ़ चुकी है, इसलिए अभी तक ये फसल इतनी बढ़ चुकी है। इसको सिर्फ 2 बार बैल से अंतर मशागत की थी और अभी थोड़ा और निड़ाई गुड़ाई की थी हाथ से, बस अभी तक कुछ नहीं किया। अब 1-2 बार इसको जीवामृत का छिड़काव करेंगे बस। धन्यवाद। मैं विनोद आंबेकर। नमस्ते किसान साथियों, देखिए आज हम आए हैं ग्राम परसोड़ी, जिला भंडारा के कृषक श्री जागेश्वर जी बंजारी। नमस्ते जागेश्वर जी। नमस्ते नमस्ते। देखिए इन्होंने पिछले साल इस लगभग कितना 2 एकड़ है, हाँ इस 2 एकड़ जमीन में पद्मश्री सुभाष पालेकर पद्धति से ये पंचस्तरीय फलबाग का उन्होंने मॉडल डेवलप किया है और ये अभी इसका ये दूसरा साल है। इस साल हमने किया है, पिछले साल ये हमारे इस फलबाग में एक सोयाबीन का अंतर फसल था, खरीफ में, रबी में था चना हरभरा, और इस साल इस पंचस्तरीय मॉडल में हम मिर्ची का अंतर फसल लेने जा रहे हैं और मिर्ची की लावन हो चुकी है। और ये फलबाग का ये मॉडल आपको इस प्रकार से दिख रहा है। इस साल इसमें हमने ये जो नारियल है ये भी इसमें लगाया है 10 बाय 10 के, मतलब एक रो में लगाया है ऐसा 10 फीट के, और बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको ये दिखाते हुए हम ये पंचस्तरीय फलबाग मॉडल का। और ये सभी लाइनों में अलग अलग प्रकार के फलबाग इसमें लगाया है, फलझाड़। इसे देख रहे हैं, ये नींबू लगाया हुआ है, वो बीच में फनस लगाया है, उधर आंवला लगाया है, अंजीर, करीबन एक 7 से 8 प्रकार के फल, सीताफल इसमें पूरे लगाए हैं। अपना अमरूद भी लगाया है इसमें। इस प्रकार से पूरी पालेकर विधि से इस प्रकार से ये फलबाग डेवलप हो रहा है और हर हफ्ते में इस ड्रम में जीवामृत बनाकर वेंचुर के माध्यम से सभी पेड़ों को चला जाता है। साथ में ये घन जीवामृत भी हमने यहाँ पर बनाकर तैयार रखा है और हर महीने या जैसे भी मजदूर की आवश्यकता मतलब होती है, उस पद्धति से घन जीवामृत सभी पेड़ों के जड़ों में लगभग 1-1, 2-2 किलो हम यहाँ पर देते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये फलबाग मॉडल ग्रोथ करता हुआ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पटेल, फूलपुर, वाराणसी, जैविक खेती किसान। आप देख रहे हैं मैंने धान की रोपाई कर दी है और पानी को बचत करते हुए मैंने इसमें स्प्रिंकलर लगाया हुआ है, मिनी स्प्रिंकलर। ये बहुत ही सुंदर काम कर रहा है अपने धान के खेत में। 1 एकड़ की सिंचाई हम मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से आसानी से कर पा रहे हैं। यदि बारिश की कमी भी हो तो हम थोड़े से पानी का उपयोग करके अपने धान की फसल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं और इसी विधि के माध्यम से हम जीवामृत और अन्य ऑर्गेनिक मैटर घुलनशील रूप में हम दे सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद विधि है और बहुत ही कम लागत में किसान को यूपी सरकार के सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसको लगाने में भी काफ़ी कम मेहनत लगता है और कम समय भी लगता है। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। तो जो किसान भाई इच्छुक हों वो इस विधि को अपना सकते हैं यदि उनके पास नलकूप हो और कम से कम 1 एकड़ का प्लाट हो तो उसमें ये
विधि कारगर साबित होगी। धन्यवाद।